झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपई सोरेन जब से बीजेपी में गए हैं वो लगातार आदिवासी मुद्दों को लेकर काफ़ी वो एक तरीके से अग्रेसिव है। वो लगातार आदिवासी मुद्दों पर अपनी बयान रख रहे हैं। वो बांग्लादेशी घुसपैठ से लेकर या धर्मांतरण का मामला हो या पेशा का, सब पर वो खुलकर बात कर रहे हैं। कल जब सिद्धू कानू की एक तरीके से प्रोग्राम आयोजित था, वीर सिद्धू कानू को जयंती समारोह जो है वो राजनगर में संबोधित कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में क्या कुछ कहा उस पर हम बात करेंगे और पूरे उसकी चर्चा झारखंड में हो रही है। उन्होंने कहा अभी तो सिर्फ शुरुआत है, शीघ्र ही धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आदिवासी समाज के लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताना चाहेंगे कि जिस किसी भी व्यक्ति ने रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ दिया है, मतलब धर्मांतरण कर लिया है, मतलब वो क्रिश्चियन, मुस्लिम या किसी भी अन्य धर्म में चले गए हैं, छोड़ दिया है, आदिवासी जीवन शैली को त्याग दिया है या दूसरे धर्म में शादी कर लिया है, उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। दूसरा धर्म ने किया है, आराम से रहे, कोई मेरा आपत्ति नहीं है, लेकिन आदिवासी का रिजर्वेशन में उनका हक नहीं रहना चाहिए। ये आज हमारा विचार है। चंपई सोरेन ने साफ शब्दों में डिलिस्टिंग की यहाँ बात कर रहे हैं और आपको पता है कि झारखंड में बड़े पैमाने पर जो आदिवासी समुदाय के लोगों ने, वो क्रिश्चियन धर्म हो या किसी अन्य धर्मों में, जैसे शादी विवाह को लेकर संथाल में तमाम तरह के जो है ये बातें होती रही हैं कि दूसरे धर्म के लोगों ने शादी विवाह करके आदिवासी बेटियों से वो आदिवासी का फ़ायदा उठा रहे हैं, यहाँ तक कि मुखिया के पद पर विराजमान हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं। तमाम तरह के इस तरह के आरोप बीजेपी के नेता लगाते रहते हैं। लेकिन बात जब चंपई सोरेन कहते हैं और एक्टिविस्ट कहता है, आदिवासी बुद्धिजीवी कह रहा है, दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। जब एक राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री और कई बार रहे मंत्री चंपई सोरेन संथाल समाज के एक बड़े नेता है, आपके कहा जाता है कि गुरु शिबू सोरेन के बाद जो है जेएमएम में से सबसे ज़्यादा सीनियर और ताकतवर चंपई सोरेन को माना जाता था। और वो जब ये बात कहते हैं और लगातार संथाल में आप देख रहे हैं कि वो चुनाव में भी और चुनाव के बाद भी आदिवासी समाज में धर्मांतरण और गैर जो आदिवासी समाज में जो बेटियां शादी कर रही, इस मुद्दे को लेकर काफ़ी अग्रेसिव है। और मान के चलिए कि झारखंड में आपको पता है कि पेशा के अंदर भी ये बात उठ रहा है कि पेशा के सबसे ज़्यादा विरोध और नहीं लागू करने के पीछे वैसे लोग हैं जो धर्मांतरण कर लिए हैं, जो आदिवासी परंपरा और रूढ़ी परंपरा को नहीं मानने वाले लोग हैं, वही कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं और अटका रहे हैं, लटका रहे हैं और भटका रहे हैं। और इसीलिए पेशा कानून को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। और अब चंपई सोरेन ने भी कहा कि वैसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, जबकि एक तरफ जो आदिवासी बुद्धिजीवी हैं, जो दूसरों धर्मों को अपना लिए हैं, खासकर जो क्रिश्चियन धर्म में चले गए हैं, वो लगातार कहते हैं कि देखिए आदिवासी कोई जाति नहीं बल्कि आदिवासी जन्म से होता है। वो किसी भी धर्म में चला जाए, उसके आधार पर आप आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं मिला है, बल्कि उसका जेनेटिक आदिवासी है, वो जन्म से आदिवासी है, इसलिए उसे आरक्षण कोई रोक नहीं सकता है। और वैसे संवेदनशील मुद्दा लगातार चंपई सोरेन उठा रहे हैं। तो मान के चलिए कि आने वाले झारखंड के राजनीति में, जैसे वो कह रहे हैं कि इसका गूंज केवल झारखंड ही नहीं पूरे देश में गूंजेगा, तो एक नया एक तरीके से मुद्दा और विवाद खड़े होने वाला है, जो गठबंधन और हेमंत सोरेन सरकार को उससे डील करना एक तरीके से इतना आसान नहीं होगा।